नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अल्पेश जोशी एक बार फिर सबके बीच में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो केतु है, देखिए इसमें मैं ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा कि केतु अभी वर्गों में गोचर कर रहा है, यानी कि कन्या में, तो उसका कैसा नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से होगा, तो कैसा प्रभाव होगा। नो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अगर आपका केतु ग्रह आपकी कुंडली के कोई भी नेटल प्लैनेट से गोचर करेगा तो वो किस तरीके का प्रभाव देगा, सिंपली। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब कहीं पे भी आपका कोई भी ग्रह बैठ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी केतु थे तुला में, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपली किसी का मान के चलिए तुला राशि में, अभी इससे पहले केतु ने अभी राशि परिवर्तन किया था अक्टूबर में। तो अब एक फॉर सिंपली मैं आपको एक प्रेडिक्शंस देता हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ा मैचेस करना। जब केतु गोचर कर रहे थे तुला में, तो किसी का सूर्य भी बैठा हो सकता है उसमें, नीच का सूर्य। तो जिसका केतु जब तुला में गोचर कर रहे थे सूर्य के ऊपर से, या तो उस व्यक्ति को अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा तो उसने गवर्नमेंट जॉब लीव कर दी होगी, छोड़ दी होगी, या उसको रिज़ाइन देना पड़ा होगा किसी कारण, या फिर उसको मान सम्मान में कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नीच का सूर्य, उसके सूर्य में केतु प्रभाव में अच्छे चीज़ भी दे सकता था। यहाँ पर नीच का हुआ होगा सूर्य अगर आपका बैठा था, तो डेफिनेटली नीचता के प्रभाव भी आपकी लाइफ में आए होंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि तुला राशि में सूर्य बैठे नीच के, तो आपके वाइफ के साथ भी हो सकते हैं, और हो सकती है आपके फादर की उस समय डेथ भी हुई हो, फादर को हार्ट अटैक आया हो, फादर को हेल्थ इशू हुआ हो मेजर, या फिर हो सकता है कि आपके फादर के साथ रिलेशन बिगड़ गए हो। देर आर सो मैनी देर आर सो मैनी थिंग्स। कोई भी चीज़ हुई होगी हैपन आपके साथ उस टाइम पे। और ना यह हो सकता है आपको आई रिलेटेड सर्जरी हुई हो, आँखों से रिलेटेड संबंधी इश्यूज़ आई हो, हार्ट अटैक आया हो किसी किसी को। अब किसी का यहाँ पर मंगल होगा जब बैठा है जैसे तुला राशि में, और जब केतु गोचर कर रहे थे इसके ऊपर से, तो हम एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आपको रूट कैनाल का इशू हुआ होगा। या फिर मंगल के ऊपर से जब केतु जाता है तो भाई का कारक है मंगल, तो भाई को तकलीफ आई होगी। या फिर आपको एक्सीडेंट हुआ होगा आपकी गाड़ी का, या आपको कुछ सर्जरी वगैरह का योग था, बना भी होगा। हो सकता है दांतों के रूट कैनाल इशूज़ जैसा, वो भी एक सर्जरी होती है एक तरीके की। या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी सर्जरी हुई हो, या फिर आपको कोर्ट केस चलाओ, उस समय कुछ ना कुछ तकलीफ ज़रूर आई होगी। या भाई से रिलेशन बिगड़ गए हो ज़मीन को लेके, मैनी थिंग्स। ये प्रेडिक्शन जो मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ से मैच करी होगी उस समय। अब किसी का यहाँ पर फॉर एग्जांपल चंद्रमा बैठा हुआ तुला राशि में, केतु जब इसके, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत डिस्टर्ब रहा होगा 1.5 साल। डेफिनेटली उस व्यक्ति को ना मानसिक तनाव हुआ होगा, उसने रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक्स देखे होंगे, सिंपली प्रिडिक्शन। या फिर उसकी माता को संबंधित हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आया था, या हो सकता है किसी किसी की माँ का डेथ भी हुआ उस समय। या फिर ऐसा भी हुआ हो सकता है कि उस समय ना आपको कोई एलर्जी हो गई हो। ये भी योग बनते हैं। लाइक अब किसी का फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है आपका बुध भी बैठा हो, ठीक है। तो जब केतु जब यहाँ से गोचर कर रहे थे, तो हम ये भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इंसान को थोड़ा बहुत एजुकेशन, कोई अगर लाइक मेल है या फीमेल है, वो एजुकेशंस के दौर से जब गुजर रहे हो, तो उस समय उनको ब्रेक हो गया हो, एजुकेशन चेंज किया हो, सब्जेक्ट चेंज किया हो, स्कूल चेंज किया हो, कॉलेज चेंज किया हो। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। या फिर उस दौरान ना आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ते थे बहुत सालों से, आपने उसको क्यों यानी उधर ड्रॉप किया, देन यू वेंटेड कि आप किसी और चीज़ में शिफ्ट हो गए, यू वेंट फ्रॉम अनदर थिंग, गए और कुछ चीज़ आपने सीख ली। ऐसा भी हो सकता है उस समय, क्योंकि देखिए केतु ब्रेक करता है किसी चीज़ को। और ना एक चीज़ है, जो ग्रह के साथ केतु बैठता है ना, उसको ना एक पास्ट लाइफ चीज़ें एक्टिव भी करता है। फॉर एग्जांपल बुध के साथ जब केतु था, हो सकता है कि आपका रिलेशन टूट गए फ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड से। अब यहाँ पर और भी चांसेस है, जैसे अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बुध की बात करी, अब मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ सूर्य हो गया, मंगल हो गया, चंद्र हो गया, बुध हो गया। अब शनि की बात करते हैं। जैसे किसी का शनि तुला राशि में था जब केतु गोचर कर रहे थे, हो सकता है उस व्यक्ति ने ना अपना प्रोफेशन चेंज किया हो, प्रोफेशन में ब्रेक लग गया हो, ठीक है ना। और या फिर ना ऐसा भी हुआ हो सकता है कि उस व्यक्ति को ना स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज हुए हों। केतु शनि के ऊपर से जब केतु का गोचर होता है ना, तो व्यक्ति, शनि देखिए कर्म का कारक है, तो उस व्यक्ति ने कर्म में चेंज होता है। या तो वो हो सकता है वो जॉब भी चेंज नहीं की उस व्यक्ति ने, ये ज़रूर हुआ हो सकता है कि उसका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो गया, वो कहीं और काम करता था, उसको शिफ्ट करा दिया गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका तुला राशि में सारे ग्रह की हमने बात कर ली, गुरु और शुक्र रह गए हैं। गुरु बैठा हो किसी का, और यहाँ पर
तो डेफिनेटली तुला राशि का गुरु था, केतु गोचर कर रहा था, तो मैरिटाइल डिस्प्यूट्स भी होंगे पार्टनर के साथ, शादियाँ टूट गई होंगी किसी किसी की, रिलेशन वाइफ के साथ ख़राब हो गए होंगे। केतु गुरु के ऊपर से गोचर कर रहा था, है ना। तो ये भी चीज़ हुई हो सकती है आपके साथ कि आपके दादा की डेथ हो गई हो उस समय, या फिर केतु जब गुरु के ऊपर से गोचर कर रहा था। तो ये भी हम प्रेडिक्शंस में ला सकते हैं, लाइक कि ना आपको स्टोमक के लीवर रिलेटेड इश्यूज़ आया था कुछ, पूछ सकते हैं हम। डेफिनेटली बहुत लोगों को आया भी होगा। जब गुरु, देखिए गुरु ना एक धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, एक विजडम। और जब तुला राशि में जब गुरु होते हैं, अब मैं नॉर्मल एक प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, केतु का जब उस पर से गोचर होता है ना, तो मेन वहाँ पर ये ना पार्टनर की हेल्थ में इशू आता है। एक अगर फीमेल पार्टनर उसके मेल के लिए आया होगा, सबसे बड़ा इशू। और ना किसी किसी की मैरिटाइल लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि गुरु इज़ अ नेशनल बेनिफिक प्लेनेट एंड इट्स रिप्रेजेंट मैरिड लाइफ। लाइक वो बिल्कुल एक शुभ ग्रह है। उसके बाद ये है कि उसको हम डिनोट करते हैं काय से, हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ से। विवाह का कारक ही गुरु होता है सबसे बड़ा। तो हम ये प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और ना यह हो सकता है उस समय आपकी कोई स्पिरिचुअल धार्मिक यात्रा हुई हो, जब केतु के ऊपर से गुरु गया होगा। अब लास्ट प्लान पता शुक्र, देखिए शुक्र तुला में था, बैठा हो आपके, केतु का गोचर हुआ होगा, तो केतु शुक्र की युति, आप युति बना सकते हैं इस तरीके को, आपको सिंपली समझने आसान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ना मैरिड लाइफ में इशू आया था, उसके पार्टनर की हेल्थ में, अगर वो मेल है तो 100%, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई थी। और ना व्यक्ति ना शुक्र के ऊपर से जब केतु का ना, तो कुछ ना कुछ व्हीकल्स बेचा होगा व्यक्ति ने, या फिर व्हीकल्स रिलेटेड इशू आया होगा, या सेकेंड हैंड व्हीकल भी खरीदा हुआ होगा, अगर उसका कोई कनेक्शन ना शनि से भी बन रहा हो। ठीक है। और यहाँ पर हम एक और प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि शुक्र केतु के ऊपर से जब गोचर कर रहा था, तो ना अगर कोई डायबिटीज़ शुगर्स के मरीज़ है, तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई होंगी। ब्रेक लगे था, मतलब ये मत सोचना कि केतु ब्रेक कर देगा तो चीज़, केतु ब्रेक करता है चीज़ों को, बट अब यह है कि वो ब्रेक ऐसा भी कर सकता है जो कि शुक्र के ऊपर से केतु गया होगा ना, तो ऐसे लोगों को ना स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हुए होंगे बहुत लोगों को। और तुला राशि में शुक्र बैठा है, तो डेफिनेटली नेचुरली वहाँ पर आपके वो एनर्जी आई होगी, यानी कि आपके पार्टनर के हेल्थ में प्रॉब्लम्स आई होगी, या फिर बहुत लोगों के 2 विवाह, मतलब शादी टूट गई होगी थी, ये भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को पूरी जरूर सब्सक्राइब करना है। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।